कर्ताव्य स्तोत्रम, प्रभु भला है और आज उसकी उपस्थिति मेरे और आपके मध्य में है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है और वो अपनी वाचा से कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, आज का यह दिन क्योंकि यहोवा ने मेरे और आपके लिए बनाया है, इसलिए हमको इन दिनों में आनंदित और मगन होने की जरूरत है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां कहीं भी आज परमेश्वर ने आपको प्लेस किया है, जहां कहीं भी आपको रखा हुआ है, आप उस स्थान पर स्वस्थ है, सुरक्षित है और प्रभु की शांति और आनंद को थामे हुए हैं। हालेलुया। परिस्थितियां धर्मी को कमजोर नहीं कर सकती, शत्रु के दुष्ट विचार हमको कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा विश्वास है कि व्यवस्था की पुस्तक परमेश्वर ने हमारे चित्त में बसा कर रखी है। आमीन। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन वचनों को अपने जहन में, अपने आत्मा में, अपने मनों में और विचारों में बना कर रखें, ताकि जब कभी भी शत्रु का कोई भी तीर आपके और मेरी ओर फेंका जाए तो हम वचनों के अंगीकार के द्वारा उसका सामना कर सके। हालेलुया। हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, ऐसा इफिसियों 6:12 में लिखा है। आमीन। मुझे और आपको न्याय करने का अधिकार नहीं, परंतु क्षमा करने का अधिकार दिया है, हम सब ने वचनों से सीखा है। मैं विश्वास करता हूँ बीते दिनों में जो भी हमने 2 सप्ताह तकरीबन जिस विषय का अध्ययन किया, होप इन क्राइस्ट विल गिव यू विक्ट्री, परमेश्वर में, मसीह में आशा लगाए रखना आपको विजय दिलाता है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं और बहुत सारी गवाही आई है, जहां पर लोगों ने ये कहा कि परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा हमारे मरणहार परिस्थिति को परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया। हालेलुया। ये उन्हीं के जीवन, देखिए गवाहियाँ उनके जीवन में होती है जो परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हैं। हालेलुया। सिर्फ सुनने वाले का कुछ भला नहीं होता। हम इतने वर्षों से वचनों को सुन रहे हैं लेकिन सुधरे नहीं हैं अभी तक। लेकिन सुधार तब आएगा जब धर्मी वचनों को गंभीरता से सुनेगा, उसको ग्रहण करेगा, उसको अपने हृदय और आत्मा और मन में बसाएगा, उस पर मनन और अध्ययन करेगा, उस वचन को समझेगा, तभी वो उन वचनों पर चल सकेगा। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत विषय को हमारे जीवन में लेकर आया, जिसके कारण हम में से प्रत्येक ने आशीष पाई। आप में से बहुत सारे लोगों ने पाई हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स आए हैं, गवाहियाँ लिखित रूप में आई हैं, और मैंने विशेषकर आपको इस वचन को बांटते समय बड़ी बरकत और बड़ी आशीष को पाया है, और मैंने अपनी जिम्मेदारी प्रभु के लिए पूर्ण कर दी है। हालेलुया। आज स्वर्ग का परमेश्वर हमारे बीच में अपने वायदे के अनुसार फिर एक बार उपस्थित है, और आज हम एक नए विषय को शुरू करेंगे, और मेरा विश्वास है कि ये विषय भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के समान हमारे जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बनेगा। हालेलुया। किसी ने मुझसे कहा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कल भी वही बात मुझसे किसी ने पूछी, पास्टर साहब आपकी जो सभाएं होती है, आपकी जो वर्शिप के इवेंट्स होते हैं, या आप क्रूसेड कन्वेंशंस में जो सेवकाई करते हैं, उसके लाइव वीडियो आप इस यूट्यूब चैनल पर क्यों नहीं डालते? तो मैंने उनसे कहा मुझे प्रभु ने उन बातों की अनुमति नहीं दी है। हालेलुया। मुझे यहाँ पर सिखाने के लिए बैठाया गया है। प्रभु ने मुझसे कहा था कोविड के समय, मेरी प्रजा बहुत डरी हुई है और मैं चाहता हूँ कि तू उनको वचनों के द्वारा सिखा। तू उन्हें प्रचार कर, ऐसा नहीं कहा था, तू उनको वचनों के द्वारा सिखा। तो मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु भला मैं कैसे सिखा सकता हूँ, ये मुझे नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने कोविड के उस 2020 वर्ष से आज तक मुझे प्रभु रोज़ वचन दे रहा है, रोज़ मुझे सिखाता है, मुझे आज्ञा देता है कि आप तक इन वचनों को इस अध्ययन के द्वारा पहुँचाऊँ। हालेलुया। और मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर इसमें मेरी सहायता और मदद कर रहा है। आमीन। आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग रोज़ यहाँ पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं और आशीषों को पाते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आज से हम एक नए विषय को शुरू कर रहे हैं प्रियो, और मेरा विश्वास है अद्भुत कामों को परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा करेगा। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़े, क्यों ना रोज के समान हम परमेश्वर का गुणानुवाद, उसकी स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करें, धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाए और उसके आंगनों में प्रवेश करें। आमीन। पवित्र शास्त्र से कुछ वचनों को हम सब मिलकर पढ़ेंगे,
और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 9 उसके 7 से लेकर 11 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 9 वर्सेस 7 to 11। भजन संहिता की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 7 से लेकर 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। सो लेट अस रीड इट टुगेदर। हम लोग सब एक मन एक चित्त होकर इस वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपने सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। नाउ यू हैव टू नोटिस दिस थिंग दैट word says in the book of Psalms chapter 9 and verse 7, but the Lord sits enthroned forever, he has established his throne for justice। Hallelujah। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा, but the Lord sits enthroned forever, he has established his throne for justice। Always remember the throne of the Lord has been established for the judgment। Hallelujah। परमेश्वर के इस वचन को गंभीरता से लीजिए। जिस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है वो न्याय का सिंहासन है। हालेलुया। वचन में लिखा है यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। आमीन। यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन पर राजा विराजमान होता है, इसलिए यहोवा सारे राजाओं का राजा और सारे देवताओं में महान कहलाता है। हालेलुया। उसके आगे वचन लिखा है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। अब दिक्कत ये है, वचन हमको सिखा रहा है कि वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, पर दुख की बात है कि हम धर्मियों में बहुत बड़ी एक ऐसी भीड़ है जो लोगों का न्याय स्वयं करते हुए घूम रही है। अगर आप उस भीड़ का भाग है तो ये वचन परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। उसके पास न्याय का अधिकार है, आपके पास नहीं है। हालेलुया। इस बात की गहराई को जाने, इस बात की गहराई को समझे कि न्याय का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। हमारे जैसा मौका देख के नहीं, हमारे जैसा लोगों की हैसियत देख कर नहीं, हमारे जैसा छोटा बड़ा अमीर गरीब करते हुए नहीं, परंतु वह अपने लोगों का मुकदमा, देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। तो उसको उसका काम करने दे। आप परमेश्वर ना बने, आप लोगों का न्याय न करें, नहीं तो आपके ऊपर भयंकर न्याय आकर ठहर जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। अब जिनके जीवन में ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है कि प्रभु का ध्यान हमारी ओर नहीं है, हमारे जीवन में कुछ भला नहीं हो रहा, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हम तो तकलीफ में हैं, तो द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर द ऑप्रेस्ड। पीसे हुओं के लिए परमेश्वर ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए पास साहब? अभी मैं बड़े विकट हालात में हूँ, प्रतीक्षा करना। यहोवा की बाट जो होना, वह आपके लिए जरूर ऊंचा गढ़ ठहरेगा और आपको विजय को दिलाएगा। हालेलुया। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। जब आप तकलीफ में हो, अगर आज आप तकलीफ में हैं, तो मनुष्यों की ओर और अपने धन दौलत की ओर ध्यान न लगाए, यहोवा की ओर ध्यान लगाए, क्योंकि संकट के समय में यहोवा ऊंचा गढ़ ठहरेगा। आमीन। 10वां वचन कहता है तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। आप यहोवा के नाम को जानते तो है, यीशु मसीह के नाम को जानते तो है, पर क्या
आप यहोवा पर हर परिस्थिति में भरोसा रखते हैं क्या? तो आधे लोगों का ईमानदारी से, आधे से ज़्यादा लोगों का अगर ईमानदारी से उत्तर दे तो कहेंगे नहीं। जो बनावटी है वो कहेंगे हाँ हाँ हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। कई बार मैं और आप भी विश्वास से 2 कदम पीछे हो जाते हैं जब हालात बिखर जाते हैं। हालेलुया। और इस सत्य को एक्सेप्ट करें, लेकिन यहोवा का धन्यवाद करें जो आज मुझे और आपको फिर एक बार रिमाइंडर दे रहा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। अगर आप और मैं यहोवा की खोज करते हैं, सर्वप्रथम उसके राज्य के खोज में लगे हुए हैं, तो वो हमको कभी भी नहीं त्यागेगा। हम गीत भी गाते हैं, कई बार गाया है, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आमीन। हम लज्जित क्यों नहीं होते पता है? क्योंकि यीशु मसीह हमको कभी त्यागता नहीं है। आमीन। उसके बाद 11 और अंतिम वचन कहता है, यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ। कितने लोग भजन रोज गाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वचन मुझे सिखाता है उसका भजन गाओ। आमीन। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। कितने लोग हैं जो डरते हैं आप में से और मुझ में, और जो धर्मी कहलाते, विश्वासी कहलाते हैं। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह का नाम लेने के लिए कतराते हैं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए डरते हैं। आमीन। वचन कहता है जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। देखिए परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उस बुद्धि और परमेश्वर की अगुवाई और अनुग्रह के साथ जब आप वचन बांटने के लिए खड़े होते हो, संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जितनों ने इस वचन को सुना है, परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे कि आप परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा उसको धन्यवाद दे सके। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे मध्य में है प्रियो, और एक नए विषय के साथ परमेश्वर हमारे मध्य में आया है, और प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक नई बात को सिखाने के लिए आया है। हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे वचनों में बढ़े, नए विषय की ओर बढ़े, क्यों ना इस अद्भुत और सुंदर वचनों को पढ़ने की जो ताकत, जो वाणी परमेश्वर ने वाणी से को पुकारने की सामर्थ हमको दी, उस सामर्थ के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें, और आने वाले नए सब्जेक्ट के लिए हम अपने संपूर्ण डेडिकेशन, अपने समर्पण को परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान है, तू जीवित है राजा। प्रभु जी बीते दिनों में ये पिता तूने हमारी सहायता और मदद की ताकि हम इस विषय को, कि हमारी आशा तुझ पर लगी रहे और तू उसके द्वारा हमें विजय दिलाता है। इस विषय को सीखने और सिखाने में हमारी सहायता और मदद की हम धन्यवाद देते हैं। आज इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ्य तूने हमारे शरीर में ताकत और बल दिया राजा, उसके लिए भी हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी आज से जिस विषय को लेकर तू हमारे मध्य में आया है राजा, होने दे वो विषय हमें बड़ी सहजता से हम उसे ग्रहण कर सके राजा। बड़ी सरलता से प्रभु तू उन बातों को हम पर प्रकट करना, ताकि प्रभु हम सब जो इसको सीखते और सिखाते हैं राजा, उसमें हम खो जाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके। इस समय हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से कबूल करें। आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबों का फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। मेरा गला थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है और मुझे काढ़ा दिया गया है, तो मैं प्रचार करते करते, क्योंकि काढ़ा गर्म है, तो प्रचार करते करते मुझे बोलते समय उस काढ़े को लेने के लिए कहा गया है, शांत रहते समय नहीं। सो मुझे क्षमा कीजिएगा। जब मैं आपको सिखाता हूं तो मैं थोड़ा सा ये काढ़ा भी पीता चला जाऊंगा, ताकि मेरी आवाज़ और साफ होती चली जाए, जिससे आपको सुनने में कोई कठिनाई ना हो। हालेलुया। सो आज हम एक विषय की ओर बढ़ रहे हैं जो नया विषय है, और मैं विश्वास करता हूँ स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी हमको ज़रूर इस वचन के द्वारा सहायता और मदद करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव ऑल द ग्लोरी टू ऑलमाइटी गॉड इन द हेवन। हालेलुया। सबसे पहले मैं स्वर्ग के परमेश्वर को सारा आदर और मान और सम्मान देना चाहता हूँ। टुडे
वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। आज हम एक बहुत ही संवेदनात्मक ऐसे विषय को, सेंसिटिव सब्जेक्ट विच यूजुअली नोबडी वांट्स इन देयर लाइफ, वो विषय, वो टॉपिक जो अपने जीवन में कोई कबूल नहीं करता, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई रिसीव नहीं करना चाहता, कोई उस पर उसको लेना नहीं या मानना नहीं चाहता, ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरा विश्वास है आप लोग बड़े पेशेंस के साथ इसको सुनेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आज प्रियो, हम उस संसार में रहते हैं जहां हर इंसान अपने आप को परफेक्ट समझता है, यहाँ पर हम अपने आप को सिद्ध समझते हैं, और जब वह मनुष्य जो अपने आप को सिद्ध और परफेक्ट समझता है, जब वह कोई गलती या गुनाह करता है तो कोई उसको समझाता है या सुधारने की कोशिश करता है, तो हम इजीली उस बात को एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं करते हैं। और ये घर घर की कहानी है, और ये हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो जाता है। When you try to correct people, then it is very difficult for them to digest it। जब आप किसी को सुधारने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, बहुत फिंगर काउंटिंग, उंगलियों पर गिनने इतने लोग होते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, और केवल एक्सेप्ट नहीं करते, उससे दूर तौबा करके आगे बढ़ते हैं और सुधरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग, हर एक के विषय में मैं ये बात नहीं कह रहा, पर अधिकतर लोग जब कोई गलती करते हैं और आप उनको समझाते हैं या आप उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, देन दे डोंट एक्सेप्ट इट इजीली। वो आराम से उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उल्टी बात करते हैं, या तो फिर हमारे मुंह पे कुछ नहीं बोलते पर पीछे जाके लोगों को बोलते, हमको ज्ञान बांट रहे थे पास्टर, खुद का देखे, खुद का परिवार देखे, खुद की कलीसिया देखे, इनके वर्शिप लीडर ऐसे हैं, उनके ले लीडर्स ऐसे हैं। एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात से जरूर सहमत होंगे। बट टुडे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वी आर गोइंग टू लर्न how important it is for each one of us to walk on a right path। हम में से हर एक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही मार्ग पर चले, और ये तभी संभव है जब हमको हमारे जीवन में कोई करेक्ट करे। हालेलुया। जब तक हम करेक्शन की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम सही मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। And everybody needs correction in their lives. Nobody is perfect. He or she may be a church member or a worship leader or a lay leader, or they may be a part and parcel of a church management. He may or she may be a pastor or a reverend or a bishop or anybody in this world, whether you are a believer or you are a non-believer. But then it is very important for each one of us to correct ourselves, to walk on right path। हालेलुया। और हमारे जीवन में हम जो गलतियां करते हैं उसको समझाने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए हमको किसी ना किसी की जरूरत होती है। हालेलुया। So today the topic of our subject is, आज हमारा जो विषय है उसका जो शीर्षक है, उसका जो सरमन का जो टाइटल है, या हमारे अध्ययन का जो सब्जेक्ट है, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, यू नीड समवन टू करेक्ट यू। हालेलुया। यू नीड समवन टू करेक्ट यू। दिस इज आवर टॉपिक। आमेन। आपको किसी की जरूरत है जो आपको सुधार सके। हालेलुया। या आपको सही कर सके। You need someone to correct you। हालेलुया। ये हमारा आज का शीर्षक है, और आने वाले कितने दिन मुझे पता नहीं लेकिन इस विषय को लेकर परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा और हमें अद्भुत बातों को प्रकट करेगा, प्रकाशित करेगा, रिवील करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सो व्हाट इज आवर टॉपिक? यू नीड समवन टू करेक्ट यू, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी किसी की ज़रूरत है जो मेरे गलतियों के लिए मुझे करेक्ट कर सके, सही कर सके। और इससे पहले कि हम इस अध्ययन में आगे बढ़े,
मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। ऑलवेज रिमेंबर, write it down in your notes if you need it. There is difference between God called and God formed relationship. Amen. Always remember that there is a difference between God called and God formed relationships. Amen. परमेश्वर के बुलाए हुए और परमेश्वर ने तैयार किए हुए रिश्तों में फर्क होता है। हालेलुया। एक रिश्ता होता है जो परमेश्वर ने बुलाया हुआ रिश्ता होता है हमारे जीवन में, गॉड कॉल्ड रिलेशनशिप होता है। बट देयर इज वन मोर रिलेशनशिप विच इज कॉल्ड गॉड फॉर्म्ड, जो परमेश्वर स्वयं तैयार करता है। एक रिश्ते में परमेश्वर उनको बुलाता है हमारे जीवन में, और एक रिश्ते के लिए परमेश्वर उनको हमारे लिए तैयार करता है। और ये दोनों में, गॉड कॉल्ड रिलेशनशिप एंड गॉड फॉर्म्ड रिलेशनशिप में फर्क होता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस बात को आप समझ पाएंगे। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। संसार में दो तरीके के लोग होते हैं। नंबर वन, दोज हु अलाउड इन, जिनको अनुमति दी गई है आपके जीवन में, एंड नंबर टू, दोज गॉड ऑर्डेन्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वचन जो परमेश्वर रेमा के रूप में हमको रोज देता है। इसको आप आज लिखेंगे, आपके आने वाले समय में, आपके कठिन और विकट परिस्थितियों में जब आप इन वचनों का अध्ययन करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यूं ही परमेश्वर आपको विजय दिला देगा। हालेलुया। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। दोज हु आर अलाउड इन योर लाइफ, जिनको परमेश्वर अनुमति देता है कि वो आपके जीवन में आए, नंबर वन। बट नंबर टू, दोज गॉड ऑर्डेन्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, उन लोगों को परमेश्वर चुनता है और अभिषेक करता है कि वो आपके जीवन का भाग बने। हालेलुया। हो सकता है कि जिनको परमेश्वर ने अनुमति, दोज हुम गॉड अलाउड इन योर लाइफ, वे आपके साथ शायद अच्छे बने हों, है ना। दोज गॉड अलाउड इन टू योर लाइफ, दे मे बी गुड टू यू और दे आर गुड टू यू, या अच्छा व्यवहार शायद आपके साथ करते हो। लेकिन वो लोग जिनको परमेश्वर ने ऑर्डेन किया है, आपके जीवन के लिए अभिषिक्त किया है, वो हमेशा आपके लिए अच्छे बने रहेंगे। हालेलुया। आमीन। मुझे नहीं पता आप इस बात को समझ पाए कि नहीं। दोज हु अलाउड इन मे बी गुड टू यू, बट दोज हु गॉड ऑर्डेन्ड आर ऑलवेज गुड फॉर यू। हालेलुया। एक वो भीड़ जो जिनको परमेश्वर ने आपके जीवन में आने की अनुमति दी है, वो आपके साथ अच्छे बने रहते हो या आपके लिए साथ अच्छा व्यवहार करते हो। लेकिन जिनको परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए अभिषिक्त करके आपके जीवन में भेजा है, वो हमेशा आपके जीवन के लिए अच्छाई का कारण बने रहेंगे। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। हालेलुया। जिनको प्रभु ने अनुमति दी है और जिनको परमेश्वर ने अभिषिक्त करके आपके जीवन में भेजा है। आमीन। और आज जब मैं इस समय आपसे ये बातचीत कर रहा हूं, मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर आपको उन लोगों को रिमाइंड करा रहा है कि कौन है जो आपके जीवन के में हमेशा अच्छे बना रहेगा, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया, और कौन है जिनको प्रभु ने अनुमति दी है कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, अच्छे शायद बने रहेंगे, लेकिन अभिषिक्त व्यक्ति हमेशा अच्छाई को ही लेकर आएगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ये जो विषय है, मैं इस विषय को लेकर पिछले दिनों में अध्ययन कर रहा था, तो मुझे एक अमेरिकन सिंगर है, उनका एक गीत याद आया। इट इज नॉट अ गॉस्पल सॉन्ग, यू कैन नॉट से दिस इज प्योरली अ गॉस्पल सॉन्ग, बट ये एक यूएस का सिंगर है और इनका मुझे गीत याद आया। लास्ट डेज somebody was humming this song, you know। कोई तो भी, मैं एक फंक्शन में था और वहाँ पर कोई मेरे साथ में जो टेबल पर बैठे थे उसमें से कोई व्यक्ति था जो इस गीत को गुनगुना रहा था, और मैंने बहुत वर्षों पहले गीत सुना था, इसलिए मुझे सडनली याद आया। जिसके बोल कहते हैं, जिस गीत को लिखा गया है, उसके शब्द कहते हैं, आई एम अ मूवमेंट बाय माई सेल्फ, बट आई एम अ फोर्स
when we are together. Hallelujah. I am a movement by myself, but I am a force when we are together. Mommy, I am good all by myself, but you make me more better. Hallelujah. मैं अपने आप में एक मूवमेंट हो सकता हूँ, एक एक क्रांति हो सकता हूँ, लेकिन मैं जब लोगों के साथ होता हूं तो मैं एक फौज के नाई होता हूं, है ना, मैं एक टुकड़ी के नाई होता हूं। और मैं अपने आप में तो स्वयं को बहुत अच्छा समझता हूं और अच्छा होता हूं, लेकिन जब मैं अभिषिक्त लोगों के साथ होता हूं तो मैं और बेहतर होता चला जाता हूं। हालेलुया, आमेन। दैट इज व्हाट मैंने आपसे कहा। देखिए, परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किए रिश्ते हमें हमेशा ऐसे लोगों से मिलाते हैं जिनकी उपस्थिति हमारे जीवन को एक बेहतर इंसान बनाती है, जो परमेश्वर चाहता है कि हम बने। दैट इज गॉड्स विल। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किए गए लोग जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो परमेश्वर हमें उन लोगों से इसलिए मिलाते हैं कि हमारे जीवन में हम बेहतर इंसान बने, क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है। हालेलुया, आमीन। और अगर आप अपने जीवन में बेहतर बनना चाहते हो तो आपको अच्छे लोगों की, अच्छे दोस्तों की या अच्छे सलाह देने वालों की हमेशा जरूरत होती है। हालेलुया। ऐसे दोस्त जो आपके अच्छे और बुरे में आपके साथ खड़े रहे, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहे, आपके हर हालात में आपके साथ खड़े रहे, जब आप कोई गलती करे तो आपको डांटे और आपको सही दिशा दिखाए। हालेलुया। आज हमको ऐसे गॉड ऑर्डेन्ड लोगों की जरूरत है। आमीन। अगर आज आप अपने जीवन में बदलाव को चाहते हैं, सकारात्मक बदलाव को चाहते हैं, तो ऐसे मेंटोर्स की, ऐसे गॉड ऑर्डेन्ड लोगों की आपके जीवन में जरूरत है, जो आपके अच्छे बुरे में, सुख दुख में, हर हालात में आपके साथ खड़े रहे। जब आप अच्छा करें तो आपको अच्छा कहे, लेकिन जब आप गलतियां करें तो आपको बैठा कर समझाए, आपको समय आए तो डांटे और आपको बुरे मार्ग से फिर एक बार सही दिशा की ओर लेकर आए। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर पवित्र शास्त्र में पॉल और बरनबास की दोस्ती थी, है ना, हम सब जानते हैं, तो मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। बट वी ऑल नो द फ्रेंडशिप ऑफ, वी हैव ऑल लर्नड अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ पॉल एंड बरनबास। आमीन। बरनबास को पॉल ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि पॉल के अंदर एक ईगो था, है ना, उसके अंदर अपनी कोई कमी घटिया पौलुस में थी। लेकिन पॉल और बरनबास के दोस्ती को हम बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। या तो फिर पवित्र शास्त्र में आपको एक ऐसे दोस्त या ऐसे गॉड ऑर्डेन्ड व्यक्ति की जरूरत होती है, जैसे पवित्र शास्त्र में रूथ के विषय में कहा गया है, एक रूथ जैसे दोस्त जिसके मन में लोगों के लिए कोई स्वार्थ नहीं था, जिसके मन में राज्य पाने का स्वार्थ नहीं था, but just out of love she had done everything for her people. Hallelujah. जस्ट क्योंकि वो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी प्रजा से प्रेम करती थी, उसने निस्वार्थ मन से अपने लोगों के लिए लोगों की सेवा की। हालेलुया। Someone who loves you not because they have to, but because they want to. Hallelujah. You need someone into your life. वो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपसे प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको करना ही पड़ेगा, लेकिन वो आपसे प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको चाहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू लव यू। You need someone who loves you not because they have to। करना ही है, क्या करें, मजबूरी है, हमारे पास्टर है, हमको तो जाना ही पड़ेगा, इच्छा रहे नहीं रहे। नहीं 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 नहीं, निस्वार्थ मन से जब आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके साथ 1000 कदमों की सामर्थ्य के साथ आपको लेकर आगे बढ़ेगा। हालेलुया। somebody accept, आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। you need somebody who accepts you as you are। हालेलुया। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कि जैसे आप हैं वैसे ही वो आपको स्वीकार करे। हालेलुया। हम क्या देखते हैं, तू बदलेगा क्या, तू मेरे लिए ऐसा करेगा क्या, तू मेरे लिए वैसा करेगा क्या,
कंडीशंस में हम लोग आ जाते हैं। मैंने तेरे लिए इतना अपने आप को बदल दिया लेकिन तू रत्ती भर भी नहीं बदला। नो 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 नो, दे आर द पीपल whom God allowed in your life, but they are not God ordained people. हालेलुया। जो आपके सामने कंडीशंस को रखते हैं वो गॉड ऑर्डेंड नहीं हो सकते, बट गॉड ऑर्डेंड पीपल विल ऑलवेज एक्सेप्ट यू एज यू आर। हालेलुया। भले ही आप मेसअप कर दे लाइफ में कुछ भी, पर जो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किए गए लोग प्रभु आपके जीवन में भेजता है वो आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। हालेलुया। चाहे हालात कैसे भी हो जाए पर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप जिस दशा में हैं उसी दशा में वे आपका स्वीकार करेंगे। ये वे लोग होंगे जो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किए गए हैं। हालेलुया। अब शायद परमेश्वर आपको धीरे धीरे इस बात के डिफरेंस को बता रहा होगा कि कौन है जो जिनको परमेश्वर ने आपके जीवन में अनुमति दी है और कौन है जिनको परमेश्वर ने अभिषेक से भरकर आपके जीवन में भेजा है। हालेलुया। आमेन। आज इन शॉर्ट वी ऑल नीड Barnabas and Ruth in our lives today. हालेलुया। अगर संक्षिप्त में मैं बताऊं तो बरनबस और रूथ के जैसे लोगों की आज मुझे और आपको जरूरत है जो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किए गए हैं और जो हर दशा में हमारा स्वीकार करेंगे। हालेलुया। हमसे कोई गलती हो गई तो अलूफ नहीं हो जाएंगे, गायब नहीं हो जाएंगे या हमको अवॉइड नहीं करेंगे, बट पूरे अधिकार के साथ वो आएंगे, हमको समझाएंगे, जरूरत पड़ी तो डांटेंगे और हमारे हाथ को पकड़कर अंधकार में से फिर निकालकर ज्योति के मार्ग पर लेकर जाएंगे। हालेलुया। आमेन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड अलाउड पीपल एंड गॉड ऑर्डेन्ड पीपल। हालेलुया। आमेन। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट गॉड कॉल्ड रिलेशनशिप्स, और उसके लिए आज हम पुराने नियम के एक अद्भुत रिश्ते को अध्ययन करेंगे। आमेन। मैं आज आपको ऐसे गॉड कॉल्ड रिलेशनशिप जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, ऐसे एक रिश्ते के विषय में जिसका पूरा ब्यौरा, पूरा डिटेल, उसका पूरा विवरण पवित्र शास्त्र के पुराने नियम के एक पुस्तक में दिया गया है, जो अद्भुत रिश्ते के विषय में बाइबल यहाँ हमको सिखाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस अध्ययन को हम कल पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। हमारा जो सब्जेक्ट है, यू नीड समवन टू करेक्ट यू। इफ यू अलाउ पीपल टू करेक्ट यू, आई अश्योर यू, यू विल बी आपको परमेश्वर एक अलग ही स्तर पर लेकर जाएगा। बट अलाउ पीपल, हालेलुया, उल्टी बात नहीं करना। जिनको देखिए आपको ये परखना होगा कि परमेश्वर की ओर से किनको भेजा गया है और किनको अभिषिक्त करके भेजा गया है। हालेलुया। ये आप बेहतर जानते हैं। जो हर हालात में आपके साथ खड़ा रहेगा, जो हर अच्छे बुरे सुख दुख में आपके खत्म से खत्म हालातों में आपके साथ खड़ा रहेगा, वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन ही होगा। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर की ओर से बहुत सारे लोगों को कॉल्ड पीपल, देयर आर सो मेनी कॉल्ड पीपल, ये आएंगे, लेकिन जब आप तकलीफ और आपके हालात खराब रहेंगे, जब आपकी परिस्थितियां बिगड़ जाएगी, जब आपको संसार त्याग देगा, ये वहां से भाग जाएंगे। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से ऑर्डेन्ड किया हुआ, अभिषिक्त किया हुआ रहेगा, वो उन खत्म सबसे जीवन की विकट परिस्थितियों में भी आपके हाथों को थाम कर खड़ा रहेगा, वो आपको अवॉइड नहीं करेगा। Hallelujah. So we all need someone to correct each one of us. This is our subject. You all need you need someone to correct you. This is our subject. और ये हम सबों के लिए जरूरी है। Amen. आज मैं यहाँ इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन को खत्म करूँगा। कल से हम वचनों की ओर बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है कि आज का यह इंट्रोडक्शन थोड़ी तो समझ आपको देकर गया होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज ये जो बातें हमने सीखी है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गॉड कॉल्ड एंड गॉड फॉर्म्ड रिलेशनशिप्स। हालेलुया। परमेश्वर के बुलाए हुए रिश्ते और परमेश्वर के स्वयं तैयार किए हुए रिश्तों में फर्क है। हालेलुया। और हम यहाँ पर आज से यही सीखने वाले हैं। आमीन। प्रभु इस इंट्रोडक्शन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे
कल जब आप आएंगे पूरी तैयारी के साथ आना, क्योंकि कल से हम जिस समुंदर में हमको प्रभु लेकर जा रहा है, कल से हम इस जहाज से, आज हम जहाज में थे, आज हमने नज़ारा देखा, हमने आसपास का सब माहौल को समझने का प्रयत्न किया, कल हम इस जहाज में से पानी में कूदेंगे। हालेलुया। और फिर परमेश्वर हमको सतह तक लेकर जाएगा। आमीन। प्रार्थना में बने रहे कि ये विषय बहुत संवेदनशील है। कोई नहीं चाहता कि हमको कोई करेक्ट करे, कोई नहीं चाहता हमको आके कोई फ्री में ज्ञान बांटे। नहीं, हमको ज्ञान मत बांटिए पास्टर साहब, हमको सब मालूम है, लेकिन यू नीड समवन टू करेक्ट यू। हालेलुया। एंड दिस इज द ट्रूथ, यू कैन नॉट चेंज इट। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू महान है, तू जीवित परमेश्वर है। इस अद्भुत और संवेदनशील विषय को तू हमारे बीच में लेकर आया है राजा। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जब हम इस विषय को सीखे, जब मैं तेरी बातों को लोगों तक पहुंचाऊं राजा, किसी के भी हृदय को ठेस न पहुंचे प्रभु जी, परंतु स्वप्नों के द्वारा, वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा तू इनसे सटीक बातचीत करना, ताकि ये सत्य को जान सके और सत्य इन्हें आजाद कर सके राजा। इस समय आज के इस इंट्रोडक्शन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते और विश्वास करते आने वाला समय आज से 1000 गुना अधिक प्रतिफल को लेकर आएगा। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल फिर एक बार मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु में बने रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।